4 महीनों में लेते थे, अब वो बारिश हमें महीने 1.5 महीने में मिलती है। और उस महीने 1.5 महीने की बारिश को या तो आप संभाल लें अगले 10 महीनों के लिए जब बारिश नहीं होगी, या आप वो जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर ली, बाकी वो फ्लड की शक्ल में आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। और 2010 का फ्लड, 2012 का फ्लड अभी भी मॉनसून सर पे है और तैयारियां शुरू हो गई हैं नदी नालों की सफाई की कि जी वो पानी जो है वो स्टोर किया जा सके। सिल्टिंग जो है वो एक और बड़ा प्रॉब्लम बन गया। 5 लाख टन मट्टी जो है रोज़ाना तरबेला डैम में आती है जो दरिया सिंध के पानी से, यानी उसकी जो टोटल कैपेसिटी थी 9.6 मिलियन एकड़ फीट वो स्टोर कर सकता था, वो 36% उसकी कैपेसिटी जो है पिछले 40 सालों में रोड हो चुकी है 4 दहाइयों में। और अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो यकीनी तौर पे जो 2 बंद आपके पास हैं, 2 डैम, उनमें सिल्टिंग आ जाएगी, उनकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ जाएगा, दरियाओं के बहाव में फ़र्क आ जाएगा। तो आप उस पानी को जब बहुत ज़्यादा होगा कहाँ लेके जाएंगे, और जब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक अब हमें एज ए नेशन सोचना है, अपने इनफरादी रवैयों में भी, इज्तमाही रवैयों में भी। और सिर्फ एक बंद बनाने से शायद काम नहीं चलेगा। अगर हम ये कहते हैं कि टोटल पानी जो है 90% पानी उसका एग्रीकल्चर में जाता है, यानी पानी जितना भी कुदरत ने हमें दे रखा है 90% उसका ज़राअत पे जाता है, तो फिर हमें अपने ज़रूरी प्रैक्टिसेस को भी देखना होगा कि वहाँ पे हम क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। यानी या तो आप पानी को स्टोर कर लें, स्टोर भी करें, या वाला शायद अब गुंजाइश नहीं है, पानी को स्टोर भी करें, पानी को मैनेज भी करें, और पानी को इस तरह से खर्चें कि जितना चाहिए उतना ही सिर्फ पानी दें। अभी रिसर्च ने आपको साबित कर दिया कि चावल की फसल का जितना पानी उसको चाहिए हम उससे 20 गुना ज़्यादा पानी उसको दे रहे होते हैं। और जब हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम ये सब्सिडी दे के चीनी एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सब्सिडी दे के पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं।